ये कवियों की स्थिति हो जाती है। तब मैं एक ऐसे कवि को बुलाता हूँ जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बिल्कुल बरकरार रखेगा, जिसका नाम होता है आशीष सोनी। आशीष सोनी देश के एक ऐसे लाडले कवि हैं जो बुंदेली भाषा में भी कविता सुनाते हैं और हिंदी भाषा में भी कविता सुनाते हैं, और दोनों भाषाओं में उनका वर्चस्व है। जो लाल किले से भी, हम लोगों का तो सपना है कि लाल किले पे हमारा काव्य पाठ हो, लेकिन आशीष सोनी लाल किले से काव्य पाठ कर चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां आप उनके सम्मान में बजाएं। एक बड़ा कवि हमारे बीच है, बड़ा प्यारा कवि है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आशीष सोनी को आप यहाँ बुलाएं। भाई आशीष सोनी। आजकल बच्चे बड़े शातिर हो गए। कल मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी से। और बोले चाचा की? मैंने कहा तेरी चाची से। और बोले दादा की? मैंने कहा तेरी दादी से। बोले अच्छे हो यार, घर के ही घर में सेटिंग कर ली। वाह भैया वाह। महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे। आज शिक्षक दिवस है मित्रों, मुझे भी अपनी कक्षा का एक वाकया याद आ गया। जब मैं क्लास में पढ़ता था तो मेरी क्लास की एक लड़की को सारे बच्चे बुआ जी कह के चिढ़ाते थे। पहुंच गई साहब एक दिन प्रिंसिपल साहब के पास। प्रिंसिपल साहब हमारे बड़े खड़ूस थे। बोली सर सारी क्लास के लड़के मुझे बुआ जी कहते हैं। प्रिंसिपल साहब क्लास में आ गए, बोले कौन कहता है बुआ जी? पहले से पूछा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, सबने मना कर दिया। साहब अपना नंबर आया। बोले का भाई आशीष तुम कहते हो क्या इसको बुआ जी? मैंने कहा देखो मां साहब, जे सब जाहे बुआ जी कह सकत, मनो हम नहीं कह सके का जे सवरे हमें फूफा जी के। महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे। वाह। होंगे हैरान परेशान जेठालाल जैसे। वाह। एक वाकया और आ गया क्लास का। एक मेरी क्लास में एक बच्चा पढ़ा करता था रमेश। उससे साहब हमारे एक मास्टर जी बड़ा चिढ़ा करते थे। जैसे ही वो कक्षा में घुसता उससे कोई ऐसा प्रश्न करते कि वो उत्तर नहीं दे पाता और उसको बाहर निकाल के घुटने टिकवा देते। साहब पहले दिन का दृश्य रखता हूं, जैसे ही रमेश कक्षा में घुसा मां साहब बोले काय रमेश लाल किला देखो है? बोले नहीं देखो मां साहब। बोले और घुसे रहो घर में, बाहर घूमो फिरो तो कछु पता चले, निकल। साहब निकाल दिया उसको। दूसरे दिन का दृश्य रखता हूं, जैसे ही रमेश कक्षा में घुसता है मास्टर जी फिर बोलते हैं काय रमेश ताजमहल देखो है? बोले नहीं देखो मां साहब। बोले और घुसे रहो घर में, बाहर घूमो फिरो तो कछु पता चले, निकल। साहब फिर निकाल दिया। लेकिन तीसरे दिन भगवान और नियति को यह मंजूर नहीं था कि रमेश बाहर निकलता इससे पहले के मास्टर जी कुछ बोलते। अब रमेश बोला काय मां साहब कल्लू पहलवान है जाना? तो बोले नहीं जाने बेटा। बोले और घूमो बाहर। महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे। दीपक भाई जो बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, देश के बड़े संचालक हैं, एक बार जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई के लिए, दीपक धनादन जी। एक बार दीपक भाई की शादी नहीं हो रही थी, 40 साल के हो गए थे, हालांकि मेरी भी लेट हुई। बोले यार आशीष एक लड़की देखने चलने, हम चलो बड्डे गए साहब एक घर में। तो जैसे ही हम लोग उस लड़की के घर में घुसे, लड़की की मां इनको देख के बेहोश हो गई। साहब पानी आनी डाल के उसको जगाया, पूछा क्या हो गया, बेहोश काय हो गई? अरे बोले 15 साल पहले जो हमें देखवे आओ थे। कि महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे। होंगे हैरान परेशान जेठालाल जैसे। और मेरी कविता पे तालियां जो ना बजाएंगे, खांसेंगे खुल खुल रोज केजरीवाल जैसे। बहुत बढ़िया। वाह भाई साहब धन्यवाद। वाह भैया आप पार्टी के हैं लगता है।
एक बार पुनः तालियां बजाकर सभी बच्चे, सभी गुरुजन मुझे आदेशित कर दें। एक बार पुनः समृद्ध मंच को नमन करता हूं, आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और फिर प्रणाम करता हूं अपनी पत्नी के श्री चरणों में, जिनके आशीर्वाद से मैं कवि हुआ, और उन्हीं के चरणों में समर्पित मेरी ये कविता, जिसकी मूल पंक्तियां हैं, तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। बुंदेली में भुकरने का अर्थ होता है रूठना। वैसे जहां तक मुझे पता है कि अलीगढ़ और मथुरा में सब बुंदेली समझते हैं। यदि समझते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताएं। कभी कभी खीर कभी पुलाव पकात हो, कभी कभी खीर कभी पुलाव पकात हो, मनो बासमती चावल तुम रोज ही बनात हो। हमें देव इत्तो सो तन्नक सो मिट्ठू सो, मिला के घी शक्कर तुम कुकर कुकर खात हो, और तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जा। रोटी की लोई खो नक्सासी बेलत हो, रोटी की लोई खो नक्सासी बेलत हो, पटा और बेलन से क्रिकेट सी खेलत हो। जली कच्ची रोटियों में जबरई को आत हो, और हमने कचू कह दई तो बिपर बिपर जात हो। तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। कुंभकर्णी नींद तुम रोजीना लेत हो, कुंभकर्णी नींद तुम रोजीना लेत हो, खर्राटे भर भर के प्राण खाए लेत हो, और लंबे बिछोने में हम सोए कोने में। तुम पूरे बिस्तर पे पसर पसर जात हो, तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। और अंतिम पद पर आप सभी का विशेष ध्यान चाहूंगा कि नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, उठा ले तुम्हें दुनिया से हम घंटी बजा रहे हैं। नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, उठा ले तुम्हें दुनिया से हम घंटी बजा रहे हैं। यमदूत तो आ रहे हैं, तुम्हारी फोटो भी ला रहे हैं, मनो मेकअप के चक्कर में बरक बरक जात, और तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर। क्या बात है भैया, वाह वाह वाह। यदि मजा आए रहो हो तो एक बार ताली बजा के बता। हाँ, स्वागत स्वागत स्वागत, सब सुन रहे हैं, आपको सुनाइए। मित्रों, कुछ दिन पहले हमने शायद सदी का सबसे खतरनाक समय देखा, कोरोना काल। बड़ा विद्रूपताओं से भरा दृश्य था उन दिनों। पहला लॉकडाउन हुआ, उसमें कई खट्टे मीठे अनुभव हुए। दूसरे की तो मैं चर्चा नहीं करता क्योंकि वो बड़ा बीभत्स था। तो जब पहला लॉकडाउन हुआ मित्रों, तो उसके खट्टे मीठे अनुभवों को संजोकर मैंने एक हास्य गीत तैयार किया है, स्वागत भैया। कोरोना जैसे दुख भरे विषय से, और उसमें जो घटनाएं हुई उसी को मैंने अपने इस गीत में रखा है। एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, आपने सुना होगा, स्वर्गीय प्रमोद तिवारी जी का, याद बहुत आते हैं गुड्डा गुड़ियों वाले दिन। उस गीत की धुन पर ये गीत आधारित है, मेरा प्रतिगीत सुनिएगा और याद कीजिएगा कोरोना के पहले लॉकडाउन को। स्वागत भैया। आप सभी की अदालत में रखता हूं कि याद बहुत आते हैं। आइए भाई साहब, स्वागत है आपका। सर आप भी बैठिए। कि याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, वाह, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन, अदरक तुलसी गुड़ हल्दी के काढ़ा वाले दिन, और लोअर बनियान और निक्कर नाड़ा वाले दिन। क्या बात है। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले। एक बड़ा सुखद अनुभव हुआ साहब लॉकडाउन में। टीवी पर उन दिनों रामायण दिखाई गई। हम अपने बच्चों से कहा करते थे कि हमने बचपन में टीवी पर रामायण देखी। अब हमारे बच्चे भी अपने बच्चों से कह सकेंगे कि हमने बचपन में टीवी पर रामायण देखी। क्या प्रभाव पड़ा साहब जब रामायण टीवी पर दिखाई गई। अगली पंक्तियों में हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि बेटे बोले चलो पिताश्री धनुष बाण दिलवा दो, और पत्नी बोली आर्य पुत्र हमें स्वर्ण हिरणियां ला दो। कि बेटे
बोले चलो पिताश्री धनुष बाण दिलवा दो, और पत्नी बोली आर्य पुत्र हमें स्वर्ण हिरणियां ला दो। लव कुश सीता हनुमान और रावण वाले दिन, लव कुश सीता हनुमान और रावण वाले दिन, क्या बात है। श्री राम आए खुद टीवी पर रामायण वाले दिन। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुन। उन दिनों साहब घर से बाहर निकलना मना था। यदि घर से बाहर निकलते थे तो बाहर चौराहे पर पुलिस खड़ी होती थी। क्या होता था साहब जब बाहर निकलते थे, अगली पंक्तियों में हाजिर करता हूं, सुनिएगा और मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। कि लखन ने तोड़ी लक्ष्मण रेखा निकला घर से बाहर, कि लखन ने तोड़ी लक्ष्मण रेखा निकला घर से बाहर, और बाहर मिल गई पुलिस गाड़ी का पंचर कर दिया टायर। तबले जैसा बजा दिया था तक दिन दिन तक दिन। साहब बाहर अपन बेसन लेने जाते थे ना तो सूजी लेके लौटते थे। कि तबले जैसा बजा दिया था तक दिन दिन तक दिन, लगा रहे हैं पाम खा रहे क्रोसिन और ब्रूफिन। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी। बड़े खतरनाक खतरनाक साहब शब्द अपन ने सुने साहब। लॉकडाउन, रेड जोन, क्वारंटाइन, रेमडेसिविर, ऐसे शब्द साहब कभी सुने थे? मिसाइलों जैसे नाम के शब्द साहब। इन शब्दों को पिरोकर एक बंद तैयार किया, सुनिएगा। कि भैया लौटे रेड जोन से हो गए क्वारंटाइन, कि भैया लौटे रेड जोन से हो गए क्वारंटाइन, और भौजी घर में आइसोलेट है फटक रही अजवाइन। कि भैया लौटे रेड जोन से हो गए क्वारंटाइन, और भौजी घर में आइसोलेट है फटक रही अजवाइन। शंख मंजीरे दीपक ताली थाली वाले दिन, शंख मंजीरे दीपक ताली थाली वाले दिन, और भौजी देती कोरोना को गाली वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां। एक बार जरा जोरदार तालियां। साहब लेकिन उन दिनों देश की अर्थव्यवस्था को समाज के एक प्रबुद्ध वर्ग ने बहुत सहारा दिया। जिनकी दुकानें बंद थी आजकल कंपोजिट हो गई हैं, पहले देसी और अंग्रेजी अलग अलग हुआ करती। उन पे ताला लगा हुआ था साहब, सबसे परेशान वो लोग, और उन्हीं ने संभाला देश को। और मुझे तो लगता है आदरणीय सर जी, मुझे तो लगता है जब वो दुकानें बंद थी, मुझे लगता है कि लॉकडाउन शब्द की उसको कर्फ्यू भी कह सकते थे। पहले भी जब सबको घरों में अपन डालते थे तो कर्फ्यू बोलते थे, कर्फ्यू लगाए। अब लॉकडाउन क्यों बोला था? क्योंकि उन दुकानों पे लाक लगा था और पीने वालों के चेहरे डाउन पड़े थे। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए उसको लॉकडाउन कहा गया। सुनिएगा, मैंने उन समाज के उस प्रबुद्ध वर्ग के दर्द को अपनी इन पंक्तियों में रखा है कि सबसे ज्यादा बुरा हुआ जब लाक हुई मधुशाला, और डाउन हुए पीने वाले जब नहीं मिली थी हाला। हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जल बिन, हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जल बिन। ना विस्की है ना सोडा है, ना चखना है ना जिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। तालियां बहुत कमजोर पड़ गई हैं आप मित्रों। ये तो मीठे से अनुभव थे, लेकिन उस पहले लॉकडाउन में एक बड़ा दुखद अनुभव था जिसने प्रत्येक भारतीय के हृदय को परेशान किया।
जब हम देखते थे कि 800 किलोमीटर दूर से 1000 किलोमीटर दूर से लोग नंगे पांव अपने घरों को लौटे थे, किसी माँ के कंधे पर उनका बच्चा था, किसी माँ के गोद में उनका बच्चा था, और मित्रों किसी किसी माँ के तो कोख में भी उनका बच्चा था। तब मैंने लिखा, सुनेगा, कि परेशान हैं वो जो निकले हैं अपने घर को, और नन्हे नन्हे बच्चे लेकर भटक रहे दर दर को। कड़ी धूप में भूख प्यास मजबूरों वाले दिन, भाग्य में जिनके छाले हैं मजदूरों वाले दिन। भगवान करें फिर कभी ना आए लॉकडाउन के दिन, सूनी सूनी गलियां सुनता। चिंता न करो ए यार मेरे, फिर नया सवेरा होगा, सूरज की नव किरणों से फिर दूर अंधेरा होगा। फिर आएंगे हरे भरे बाजारों वाले दिन, जय गणेश और काली के। चिंता न करो ऐ यार मेरे, फिर नया सवेरा होगा, सूरज की नव किरणों से फिर दूर अंधेरा होगा। फिर आएंगे हरे भरे बाजारों वाले दिन, जय गणेश और काली के जयकारों वाले दिन। फिर मनाएंगे होली ईद दिवाली वाले दिन, फिर मनाएंगे लोहड़ी भंगड़ा वाली वाले दिन। फिर याद नहीं आएंगे हमको लॉकडाउन के दिन, सूनी सूनी गलियां सुन। बहुत बहुत धन्यवाद।